आज नहीं तो कल मैं पूरे लंका में आग ही आग दिखा दूंगा। हनुमान जी बड़े ही महान संत हैं, ओजस्वी तेजस्वी हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे हम मन में संकल्प लिए। जो एक संत, एक महात्मा, एक पुजारी संकल्प ले लेता है उस कार्य को पूर्ण कर देता है। जैसे यह कार्य चल रहा है, महात्मा जी ने संकल्प लिया कि यज्ञ हमें करना है, तो आज यह यज्ञ चल रहा है। हनुमान जी ने कहा, माता आज आग के लिए तरस रही हो, कल यह तुम्हारा लाल, तुम्हारा बेटा आग ही आग पूरे लंका में कर देगा। जहां देखो तहां अग्नि ही अग्नि होगी। अरे लाई जठर अग्नि देवा दवाग्नि, आजू हम चंद्रमा के तोर तारी नीचे गिराई देव, कहले पवन सुत आगी नाही मिली, आज सूरज के फोरी फारी धरती गिराई देव। माता चिंता मत करो, आग न मांग रही हो ना, आज चंद्रमा से अग्नि मांग रही हो। पावक मैं श्रवत न आगी, अमान मोहि प्राण हत भागी। चंद्रमा से माई अग्नि मांगी जानकी जी, चंद्रमा अग्नि नहीं दी, सूर्य से अग्नि मैया जानकी ने मांगा, सूर्य अग्नि नहीं दिए। तब हनुमान जी ने कहा, सूरज के फोरे फारी धरती गिराए देवा। सूर्य भगवान अग्नि नहीं दे रहे हो, मेरी माँ अग्नि के लिए तरस रही है। अगर कल अग्नि अग्नि नहीं हो गई पूरे लंका में ना, तो तोड़ ताड़ के चंद्रमा सूर्य दोनों लोग को मैं नीचे कर दूंगा। अरे मेरे वह बालपन का भूल गए मेरा बल, छोटे को न कह छोटा न करे अभिमान, छोटे से गए थे लील सूरज को रहे हनुमान, छोटे से तो हम छोटे थे, हमारी वह कला थी, आज तो हम बड़े हो गए हैं और फिर हम राम के भक्त हैं, माता के कार्य के लिए कह रहे हैं। तो सूरज के फोरी फारी धरती मिलाई देवा, यह रोले आगी रही वह रोले आगी रही, आग बन अगिया में अगिया लगाई देवा। एक अंगारा के खातिर तरसले माई मोरी, आज सारी लंकावा में अगिया लगाई देवा। हाथ जोड़ विनती करले माई जानकी, यह हनुमान हमारे प्राण के बचैया है। इसके बाद दीन मुद्रिका डार एक मुदरी उठाए और दे दिए धीरे से। एक सती स्त्री के सामने कितना भी बड़ा कोई बलशाली हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, कुछ भी हो, लेकिन सती स्त्री का सामना संसार में कोई करने वाला नहीं है। हनुमान जी उस जो राम जी ने मुदरी दिया था धीरे से नीचे गिरा दिए कि आज्ञा अगर होगी एक सती की मैया जानकी की तो मैं नीचे सामने जाऊंगा। सुंदर कांड में देखिए, अरे तरु पल्लवा महा रहा लुकाई, अकरय विचार का रहू का भाई। विचार करने लगे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, बुद्धि आ गई। जब नीचे मुदरी गिरा दिए मैया ने कहा, अरे माया से ऐसा रची नहीं जाई। यह मुद्रिका तो राम जी की है और माया से यह दूसरी मुद्रिका तैयार नहीं की जा सकती है। ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई है? जो मुद्रिका यहाँ लाया है ना, मैं उससे कह रही हूँ कि वह सामने आ जाए। हनुमान जी कूद के सामने आ गए, हाथ जोड़ लिए, मैया यह मुद्रिका हमने लाया है। मैया ने कहा कि बड़ा गड़बड़ है, ई राक्षसों की नगरी है लंका, जान न जाई निशाचर माया। कोई निशाचर होगा माया बना करके इस तरह से आ गया रूप बदल करके। नर बानर कहा, ये बताओ कि तुम आ गए तो नर बानर की संगत कैसे हो गई? कही कथा भई संगत जैसे। हाथ जोड़ के सब कुछ बता दिए हनुमान जी। कहें बेटा मुदरी ले आए हो? कहें हाँ मैया ये राम जी ने दिया है, मैं पता लगाने के लिए आया हूँ, यहाँ पता लगा लिया हूँ। एक अग्नि के लिए माई तरस रही हो, कल अग्नि के लिए यहाँ हाहाकार मच जाएगा पूरे लंका में। मैया ने कहा बेटा यहाँ अग्नि नहीं चलेगी, अग्नि यहाँ मिलवे नहीं करती है। कहें अगर दास पर कृपा हो जाए ना
भगवान की कृपा अगर दास पर हो जाए तो दास कुछ भी कर सकता है, भक्त कुछ भी कर सकता है। भक्त के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है संसार में। जहां भक्ति है ना वहां कुछ भी प्राप्त हो सकता है, केवल भक्ति हो। झुकना इंसान की पहचान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। अब जो अकड़ के चारपाई पे सोया है कि पुजारी जी माइक लगौले हो द्वार में बैठ के कथा सुनत हई, मंत्र चलत और सुनत हई तो फला मिली। जिस तरह से आप सुनोगे उसी तरह से भगवान फल भी देंगे। इसलिए समय निकाल करके यज्ञ नारायण का परिक्रमा करिए। अगर आपके पास नहीं कुछ है तो रोज 1 रुपया दीजिए इस यज्ञ में। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, दान सबको जीवन में करना है। तो हनुमान जी ने कहा मैया इस मुद्रिका को हमने लाया है। तो उस समय मैं प्राण त्यागना चाह रही थी मैया, कौशल्या से कह रही हैं कि यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। यह मालूम पड़ा मुझे कि आज मेरा सजीव हो गया शरीर, गदगद हो गया। राम जी का दर्शन हो गया, मुदरी पाते ही मुझे बड़ा बल मिल गया। तो ऐसे हनुमान जी हमारे हैं। और इसके बाद क्या किए हनुमान जी, क्या किए मैया लीला करने लगे। हनुमान जी बड़े लीलाधारी हैं, बड़े ज्ञानी हैं मैया। अरे दरबार में माई के घर जो आता है ना, माता के करीब जब बच्चा आ जाता है ना तो बिना भूख का भूख लग जाता है। माता जी कुछ हमको दीजिए। माई ने कहा बेटा यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो भूख बहुत तगड़ी लगी हुई है, कुछ तो खिला दीजिए। बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या मैं तुम्हें दूं? कहे मैया आपके पास बहुत कुछ है। कहें क्या? कहें आशीर्वाद दे दीजिए। अगर माता पिता का आशीर्वाद जो जीव प्राप्त कर ले गया संसार में उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। तो आशीर्वाद तो दे सकती हैं। कहें बेटा आशीर्वाद है अजर अमर गुण निधि सुत हो। जाओ तुम्हें तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो मैया यहाँ फल लगे हुए हैं, मैं भोजन कर लेता हूँ, फल खा लेता हूँ। मैया ने कहा ये बात मत जानो, अरे यहाँ रखवारे बहुत बलिष्ठ हैं, बड़े बलशाली हैं। हनुमान जी ने कहा अरे तीन कर भय माता मोहिना। अरे राक्षसों से खेलना तो हनुमान का कर्तव्य है मैया, इन राक्षसों से मुझे थोड़ा भी भय नहीं है। केवल आशीर्वाद दे दो कि बेटा जाओ, फिर हम निपट लेंगे, खाली कहिए आप। मैया ने कहा बेटा अरे अकेले आए हो, राक्षसों की नगरी है ना, मैं कैसे कहूँ। और हनुमान जी ने जब अपना रूप बनाना शुरू कर दिया, मृत्यु लोक से लेकर के आकाश लोक तक अपना शरीर विकराल किया। मैया ने कहा इतने बड़े तुम हो? कहे माँ मेरे में वह बल है कि मैं लंका को ले जा सकता हूँ, लेकिन कसम है हनुमान जी कर नहीं सकते ऐसा। कहे क्यों? कहे कसम है मैं नहीं ले जा सकता हूँ, आज्ञा प्रभु की नहीं है माँ, फल मुझे खाने की आज्ञा दीजिए। मैया ने कहा जाओ। हनुमान जी फल क्या खाना था? फल तो एक बहाना था, झगड़ा करने का एक बहाना होता है। हनुमान जी को बहाना चाहिए झगड़ा करने का। जब माताओं का मन कहता है झगड़ा करने का तो बर्तनवा पटका लगे नी ना के हुक पावे गुस्सा में, कुल गुस्सा बर्तनवा पुट जाए। हनुमान जी फल तो खा रहे थे ना, फल से ज्यादा राक्षसों को मार रहे थे, तोड़ तोड़ के डरिया तोड़ो। राक्षसों ने कहा अरे भैया खाना है तो खा लो, यह रावण का सबसे अच्छा स्थान है, इसे बहुत मानता है रावण, मत तोड़ो ताड़ो। तब डाली लगे तोड़ने, पेड़ को लगे ढहाने, गिराने लगे, तहस नहस करने लगे। तो रखवारे जब अबर जन लागे
लागे अमुष्टि प्रहार नत सब भागे। जे की एक मुक्का लगे वो घर धैले कि अब हमार ड्यूटी कैले जरूरत ना हो। और पूंछ में लपेट के जो थोड़ा अपने को बलशाली बनता था ना, सीना तान के आता था, कहें तो पूंछी के बल देख लिया हमरे, पकड़ लेते थे हनुमान जी पूंछ में और तुरंत मनी आर्डर कर देते थे, जाओ घर तक चले जाओ, बिना पैसे का टिकट का चले जाओगे। भागते भागते गए रावण के पास गए। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने उसे भी विदा कर दिया। अब तुम लंका में रह करके क्या करोगे, चलो। फिर मेघनाथ आए और मेघनाथ से हनुमान जी का युद्ध हुआ। यद्यपि हनुमान जी मेघनाथ को भी पराजित कर दिए थे। जब वह हर तरफ से हताश हो गए तब ब्रह्म बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया मेघनाथ। बड़ा बलशाली था, बड़ा ज्ञानी था। हनुमान जी ने कहा अब तो ब्रह्मा जी का अपमान नहीं करेंगे। बांध लिए गए और जब बांध लिए गए लंकापति रावण के सामने पेश हुए। एकदम निशंक खड़े हुए हैं लंका की नगरी में रावण के सामने, जिसके सामने कोई देवता सीधे नहीं खड़ा होता, ऐसे रावण के सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं। सारा परिचय हो गया। भय नहीं लगता है, कहीं किससे भय, इस संसार में किससे डरा जाए। यह आत्मा है और यह परमात्मा है और महात्मा हनुमान जी हैं, खड़े हैं, जीवाचारी है, तो बताइए भय किससे है। तो अब काम बन रहा है, बड़ा सुंदर है। आदरणीय जी की तरफ से 101 रुपया सादर इसी तरह से दान पुण्य चलता रहे तो अच्छा है, भगवान की कृपा रहे। अब हनुमान जी का परिचय हो गया। रावण जानता था, हनुमान जी के बल को भी जानता था। कहे मार दिया जाए, विभीषण कहे भैया अरे राजन, दूत को मारा जाता, इन्होंने कहा मैं राम का दूत हूं, नीति विरोध न मारहु दूता। यह नीति का आप नीतज्ञ हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और आप एक दूत को मारेंगे। हाँ भाई ये तो ठीक है। तो हनुमान जी बार बार अपनी पूंछिया रावण को दिखाते थे कि पूंछिया के साथ कुछ है गुण करिए हमारे। और जब बार बार पूंछ को दिखाते थे, हिलाते थे, हाथ में ले करके झल्ला देते थे। रावण ने कहा तो बहुत प्रिय पूंछ है, पूंछ इनका जला दिया जाए। तब हनुमान ने कहा भई सहाय सा हृदय जाना, एक काम करो तुम लोग ले आओ अपने घर से, तेल हो, घी हो, कपड़ा हो, फटा पुरान बांधो, इसकी पूंछ को जला दिया जाए। अब एक घर, दो घर, अगल से बगल से 4, 6, 10 घर से आया कपड़ा, लेकिन हनुमान जी की पूंछ ढकी नहीं। हनुमान जी ने कहा मत परेशान होइए, हम दुआरे दुआरे तक घूम लेते हैं, हमार पूंछिया सबके दुआरवा ले चल जाएगी। और हनुमान जी पूंछ को बढ़ाने लगे हर घर से। क्या हुआ, अरे रहा नगरबा सनघृत तेला और वाढ़ी पूंछ कीनी कपिखेला। खिलवाड़ कर दिए, कौतुक कर दिए अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज। दुआरे दुआरे तक पहुंच, जितना फटा पुरान कथरी बोदरी है सब लाइए, लपेटते रहिए और फिर तरसिएगा कपड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए। अभी अन्न का भी नुकसान होगा, धन का भी नुकसान होगा। अभी तो कपड़ा घी हम मंगा रहे हैं ना, तो न तेल रह गए केहू के घरे सब्जी भूंजे के, और न पहनने के अलावा कपड़ा रह गया, सब कुछ हनुमान जी के पूंछ में बांध दिया गया और माचिस से तुरंत लगा दिया गया। अग्नि जलने लगी। हनुमान जी ने कहा अब तक तो तुम्हारा काम था,
लंकापति अब मेरा खिलवाड़ देखो। उसने कहा क्या खिलवाड़ देखे, अभी तो काम खत्म हो जाएगा। कहे ना चिंता मत करिए। हनुमान जी ने अपना हल्का रूप बनाया और चढ़ गए कोटा पर। कोटा पे धीरे धीरे हर कोटा पे चढ़ रहे हैं, अग्नि को जला रहे हैं। अग्नि जितने पकड़ रही है उतने चमक रही है। हनुमान जी ने कहा क्या कारण है? तो उधर से एक हनुमान जी का और गुरु भाई याद कर रहा है। वह क्या कह रहा है कि भैया पहले हमको मुक्त करो, इसके बाद लंका को जलाया जाएगा। दोनों भाई मिलके कहे भैया तू के हुआ? कहने हम शनि भगवान शनिचर है। तो यह का लहला है? कहने यहाँ इसलिए आए थे, बताने आए थे रावण को कि 7.5 लगने वाली है। इसने कहा तो रुको 7.5 बाद में लगेगी, तुमको हम अभी लग जाते हैं। वही हमको उल्टा लटका दिया। हम मुक्त करिए लंका जलेगी। मुक्त कर दिए, लंका जलने लगी। तब क्या हुआ? अब सभी लोग बोलेंगे हनुमान जी ने क्या किया? मैया जानकी ने बता रही हैं। क्या कह रही मैया? अरे लंका में हलचल मचाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में हलचल मचाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में हलचल मचाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में हलचल मचाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनावा। ऊपरा बैठे अशोकवा की डरिया। बैठे अशोकवा की डरिया। ऊपरा बैठे अशोकवा की डरिया। रावण के झंडा झुकाए दियो रे अंजनी के ललनावा। रावण का झंडा झुकाए दियो रे अंजनी के ललनावा। रावण के झंडा झुकाए दियो रे अंजनी के ललनावा। रावण का झंडा झुकाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में हलचल मचाए दियो रे अंजनी के ललनावा। लंका में हलचल मचाए दियो रे अंजनी के ललनावा। अपन कौतुक दिखाए 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 दियो रे अंजनी के ललनावा। बोलिए अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज की। तो यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। मैया हमारे लिए सबसे बड़े तो हनुमान जी हैं। मैया जानकी जिन्हें बड़ा बता देती हैं। तो बताइए हम लोग इनके शरण में बैठे हैं, हम लोग नहीं कहेंगे हनुमान जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा है तो इस यज्ञ में सहयोग करिए। यही बात पूछा गया लक्ष्मण जी से। मैया ने पूछा बेटा तुम बताओ संसार में कौन बड़ा है? अब राम जी सोच रहे हैं कि ये पक्का हमारा भाई है, हमारा भक्त भी है। लक्ष्मण जी ने कहा मानहु मात पिता नहीं काऊ। वक्त आएगा तो हम किसी को नहीं मानते हैं, अगर जानते हैं ना कुछ तो राम जी को जानते हैं।
पिता रामचंद्र, हमारे पिता रामचंद्र हैं, माता जानकी जी हैं, इनके अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। राम जी इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन और जब पूछा गया लखनलाल अब तुम बताओ, तो लखनलाल भी सोचने लगे कि करें क्या, इस दरबार में किसको बताएं। लखनलाल ने कहा रोई रोई बार बार अरे सुमित्रा कुमार कहे मैया यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। मैया अगर मुझसे पूछ रही हो ना तो यह लखनलाल हनुमान के अलावा और संसार में किसी को बड़ा नहीं जानता है। मैया ने कहा मेरे प्यारे तुम भी सिद्ध कर दो। कहें सिद्ध करना पड़ेगा? कहें हाँ। कहें मैया एक बात बताएं, जब मेघनाथ के बाण से मैं आहत हुआ, रण क्षेत्र में मैं गिरा हुआ था मूर्छित होके, तमाम सेना राक्षसी हजारों हजार सेना उठा रही थी, कोई उठा नहीं पाया। मेघनाथ भी अपना बल आजमा लिया, जो विश्व विजयी था, देवताओं पर विजय प्राप्त किया था, इंद्रजीत जिसे कहा जाता है, वो भी उठा लिया नहीं, हमको उठा पाया, उठाने आया। और किधर से आए हनुमान जी हमको अकेले लेकर के हमारे भैया राम जी के पास आए। कहें और कहें इतना ही नहीं, भैया हमारे रोने लगे, सोचने लगे कि अब क्या होगा, हमारे भाई कैसे बचेंगे, यह तो बड़ा प्राणघातक आघात हुआ है। हनुमान जी हाथ जोड़ करके राम के सामने प्रणाम करते हुए कहे हनुमंत वीर झुका कर माथ प्रभु से कहे जोर कर हाथ, हमारे रहते श्री रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएगा, हमारे रहते श्री रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएगा। नहीं मरने दूंगा, कुछ होगा, जमराज को भी पराजित कर दूंगा, परास्त कर दूंगा, लेकिन भैया लखनलाल को कुछ नहीं होगा। विभीषण ने युक्ति बताया, डॉक्टर साहब को पूरे घर के साथ उठा लाए हनुमान जी। ऐसा दयालु कोई है? कोई अभी रात को गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए और बगल वाले से कहिए दूठ रजाई ओढ़ के सो जाएगा, कहा जाए राती के किए जाएगी रौना पाल ले, नहीं कोई जाना चाहता है। और हमारे हनुमान जी महाराज इतने दयालु हैं, इतने भक्त हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं कि हमारे रहते श्री रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएगा। बड़ा अच्छा बेटा का दूजन के औरो कहा लिया कि दान पेट कम कुटा रहे। हाँ तब लक्ष्मी आई है तो हम कथवा कहब रतिया भर मन से। हाँ हमारे रहते श्री रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे, शपथ खाता हूँ मैं गंभीर जो ना उठेंगे लक्ष्मण वीर, भला रघुनाथ पवन सुत वीर आज से नहीं कहाएं। अगर ये नहीं उठे मूर्छा से तो मैं आज से हनुमंत वीर नहीं कहाऊंगा। डॉक्टर साहब को ले आए, सुसेन वैद्य को ले आए। सुसेन वैद्य ने कहा क्या पुरुषार्थ रामादल में है? कोई ऐसा वीर है जो औषधि ला सकता है? हनुमान जी ने कहा केवल पता बताइए। एक बार दुई लोग भगवान का तपस्या कर रहे थे, भोले बाबा का। आज शिवरात्रि है, भोले बाबा की तपस्या दुई लोग कर रहे थे। तो भगवान भोले बाबा बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, आए और एक ठो चोर आया, डर के माले सिपाही दौड़ा रहे थे, वो भी वही जपने लगा बैठ के।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए तो पहले के पास गए, बरम ब्रोही, मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए? उसने कहा सरकार मैं घर का बहुत गरीब हूँ, सरजू माई का जब बाढ़ आता है घर द्वार कुल बह जाला, टाटी फरका कुछ रह नहीं जाता है, तो मुझे बढ़िया घर दे दीजिए और रुपया पैसा दे दीजिए। कहने जाओ मिल जाएगा। दूसरे के पास गए, क्या चाहिए तुमको? कहे महाराज रुपयो चाहिए, धन दौलत, घर द्वार, मकान, खेत खलिहान, गाड़ी घोड़ा हाथी सब कुछ चाहिए और साथ साथ परिवार भी चाहिए। कहे ठीक है भाई मिल जाएगा। तीसरे के पास गए जो चोरवा बैठा हुआ था, बेटा तुम भी मांग लो, क्या चाहिए? उसने कहा हमने तो तपस्या नहीं किया, हम क्या मांगे? कहे फिर भी जब आ गए हैं तो दर्शन पा गए हो, देव दर्शन दुर्लभम, अगर देवता का दर्शन हो जाता तो कुछ न कुछ मिल जाता है, मांग लो क्या चाहिए? उसने कहा हमको कुछ चाहिए नहीं भगवान आपसे। कहे तब? कहना ही दोनों जने का घरा का पता बता दा, फिर हम अपन काम कर ले। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी कहे केवल पता बता दीजिए। सुसेन वैद्य ने कहा कि द्रोणाचल पर्वत पर मिलेगी संजीवनी बूटी, लाओगे ना? तब जी जाएंगे। समय है सूर्योदय से पहले, अगर सूर्य उदित हो गए ना तो बच नहीं पाएंगे लखनलाल। हनुमान जी ने कहा कि अभी 21 बार का भेंट हुआ है हमसे सूर्य भगवान से, और दोबारा अगर भेंट उनसे कर लेंगे तो वो भी समझेंगे। उन्होंने कहा सूर्यदेव आज संकट सूर्य वंश पर है, आज संकट आपके वंश पर है, सूर्य वंश पर संकट है, थोड़ा लेट से उगिएगा। कुछ आलसी होते हैं, जगा दीजिए तब वो रजैया में पड़े रहते, उठत नहीं, अरे बस चलत नहीं, करत करत आधा घंटा पार हो जाला, तब ले पता चलल कि यहाँ से हाँ पहुंच जाएंगे, आप रौना पार ले रजैये पर रहिए। तो थोड़ा आराम से आज जगिएगा सूर्य भगवान। तो बार बार माई अरे सुमित्रा से गुणगान करें, यह हनुमान हमरे प्राण के बचैया है। लखनलाल ने कहा भैया हनुमान जी गए, बूटी को मत पूछिए, पूरे पहाड़ को लेके आए, पूरा औषधि का खजाना लेते आए। अगर लेके चलेंगे औषधि तो पता चला डॉक्टर साहब कह दे कि ई ना है जड़ी बूटी, अरे जब घासिए फूस चिन्हना है तो हम चिन्ह नहीं पाएंगे, पहचानेंगे नहीं। तो पूरा ले चले खजाना उठा के, जिनको उनको जितना काम होगा वो अपना। 10 प्रश्न आया था एक बार परीक्षा में, तो उसमें से लिखा था 5 को लिखिए, 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एक बहुत तेज बालक था, 10 प्रश्न को लिख दिया और नीचे लिख दिया किसी 5 प्रश्नों को जांच लीजिए। ऐसा बुद्धिमान। हनुमान जी ने कहा दवाई ले लीजिए इसी में से अपना जो भी आपको चाहिए। कहें ठीक है, दवाई ले लिए। ये हनुमान जी ने हमको बचाया है। इसके बाद भरतलाल से पूछा गया, भैया भरतलाल तुम ही बताओ अब सबसे बड़ा कौन है? भरत जैसा कोई भक्त संसार में है नहीं। भरत के चरित्र को अगर कहा जाए तो शारदा भी थक जाती हैं भरत के चरित्र को कहने में, गुणगान करने में। भरत जी से पूछा गया कि भरत जी अब आप बताइए, अब आप बता दीजिए कि कौन बड़ा है? भरत जी ने कहा तब तो और अब क्या बताएं हम, किसको बड़ा बताएं? बड़े तो सबसे हमारे भैया हैं, राम जी हैं ना, रामलला सबसे बड़े हैं। लेकिन आज भरतलाल को भी कहना पड़ा। बार बार जोरी हाथ हर कौशल्या से पुकार कहें, माई
यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। माई, यह हनुमान जी हमारे लिए सबसे बड़े हैं। मैया ने कहा अब बताओ कैसे बड़े हैं? कहें जब समय खत्म हो गया था, एक दिन शेष था भगवान को वन से आने में, मैं संकल्प लिया था कि अगर समय बीत जाएगा और भगवान नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। समय से पहले हनुमान जी आए और कहने लगे, बता दिए कि भरतलाल, अरे राम जी सकुशल अपने भाई के साथ, अपने पत्नी के साथ जंगल से वापस आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से भरत जी ने कहा, भैया आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। मैं वही हनुमान हूँ जिसे आप एक सीख के बाण से मारे थे ना, वही हूँ। नाम मोर सुन कृपानिधान आए कृपानिधान, मैं वही हनुमान जी हूँ। इतना सुनते ही बड़ा गदगद हो गए। कौन? भरतलाल जी। और इसके पहले भरतलाल की क्या दशा थी? भरतलाल की बहुत दशा खराब थी, विह्वल होके रो रहे थे भाई के, अपने भाई के वियोग में रो रहे थे। और आज अगर देखा जाए दीवानी में और तहसील में ना, तो भाई भाई का झगड़ा मिलेगा, पति पत्नी का झगड़ा मिलेगा। विभीषण को कब दुख हुआ? तब तक दुख नहीं हुआ, लंका का राजा बना दुख नहीं हुआ, लंका से निकाला गया दुख नहीं हुआ। जब राम और भरत आपस में गले लिपट के मिलने लगे, तब विभीषण को दुख हुआ कि मैं बहुत बड़ा गलत किया हूं। चाहे भैया कितनो बैरी हो, पर बात छिपाना ना चाहिए। तब भाई और भाई का मिलन देख करके राक्षस राज विभीषण को बड़ा दुख हुआ कि आज मेरा भाई होता ना, तो मैं भी उसके चरणों में लिपट करके इसी तरह से कहता, भैया जो भी गलती हुई आपने लात से मार के निकाल दिया, ठीक किया, लेकिन अपनी इस नगरी में रहने का मुझे फिर अवसर दो। तब कष्ट हुआ। और भरतलाल जी राम के वियोग में रो रो करके बेहाल हो रहे थे। क्या कह रहे थे आप लोग भी कहिएगा। अरे जानी कोटिल बिसरा गईल का भैया नहीं अइले, जानी कोटिल बिसरा गईल का भैया नहीं अइले, जाने 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 कोटिल बिसरा गईल का भैया नहीं अइले, गैली मनावे बहुत समझौली, गैली मनावे बहुत समझौली, गैली मनावे बहुत समझौली, गैली मनावे बहुत समझौली, नाही अइले बहुत लवटौली, नाही अइले बहुत लवटौली, नाही अइले बहुत लवटौली। नाही अइले बहुत लवटौली। ये भाई भाई का प्यार है। फिर कहे, अरे बनवा में जाके समा गईले का भैया नहीं अइले, बनवा में जाके समा गईले का भैया नहीं अइले, बनवा में जाके भूला गई
गईले का भैया नहीं अइले बनवा में जाके सुना गईले का भैया नहीं अइले जाने कुटिल बिसरा 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 गईले का भैया नहीं अइले छत्री नाही समर मुह मोड़े छत्री नाही समर मुह मोड़े छत्री नाही समर मुह मोड़ले छत्री नाही समर मुह मोड़े यज्ञा में जरल जहर खाई मरल अगिया में जरल जहर खाई मरल ओ अगिया में जरल जहर खाई मरल अगिया में जरल जहर खाई मरल सागर में डूब के समा गईले का भैया नहीं अइले सागर में डूब के समा गईले का भैया नहीं अइले सागर में डूब के समा गईले का भैया नहीं अइले